हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 2 लेते हैं। इस वर्कशीट का टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें पहला है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। छोटी संख्याओं का फैक्टर ट्री या गुणनखंड वृक्ष आपने बनाए हैं। यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या है 15,480, इसका गुणनखंड वृक्ष ये बना हुआ है। तो 15,480 को पहले 2 से भाग किया तो 7,740 आ गया। ये फिर 2 से भाग हो जाएगा 3,870 आ जाएगा। ये फिर 2 से भाग हो जाएगा 1,935 आ जाएगा। ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग किया तो 645 आ गया। इसको 3 से भाग किया 215 आ गया। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए हमने इसको 5 से भाग किया तो ये 43 आ गया। तो हम 15,480 को इनके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 43। हमने ये उतार लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 3 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घात 3 गुणा 3 2 बार आ रहा है, इसलिए 3 की घात 2। 5 एक बार है तो गुणा 5 गुणा 43 एक बार है, 43 लिख दिया। अब ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या के 2 या उससे अधिक गुणनखंड होते हैं, तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने 15,480 ये भाज्य संख्या थी, इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इन संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं। 2 पहले आ सकता है, 3 पहले आ सकता है या 5 पहले आ सकता है, तो उससे इसके गुणनखंडों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखते हैं। 8 और 60 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की घात 3 के बराबर हो गया। 60 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जैसे कि हमने 60 लिया, इसको 2 से भाग किया 30 आ गया, 2 से भाग किया 15 आ गया। अब 3 से भाग करेंगे 5 आ गया, अब 5 से भाग करेंगे 1 आ गया। तो 60 का मतलब हो गया 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये 2 की घात 2 हो गया गुणा 3 गुणा 5 हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यहाँ पर 2 8 में भी है, 2 60 में भी है। 2 की घात 3 है, 60 के गुणनखंडों में 2 की घात 2 है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 हो गया और इसकी सबसे छोटी घात इसकी 2 है, तो 2 की घात 2 हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि 2 कॉमन है दोनों में, ये वाला, ये 2 भी दोनों में कॉमन है। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जो ऊपर भी हो तथा नीचे भी हो, तो ये 2 की घात 2 4 हो गया, या 2 गुणा 2 4 हो गया, तो इसका एचसीएफ 4 हो गया। एलसीएम के लिए क्या होगा? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 2 की अधिकतम घात 3 है, तो 2 की अधिकतम घात 3 लेंगे। फिर इसमें 3 भी है, 3 भी आएगा, 5 है, 5 भी आएगा। इन सब की गुणा एलसीएम होगा, तो इन सब की गुणा 120 हो गई। इसको ऐसे कर सकते हैं कि 8 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 60 बराबर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमने एचसीएफ लिया था जो दोनों में कॉमन होता है, ये दोनों में कॉमन है, तो 2 गुणा ये कॉमन था
2, तो 2 दूनी 4 HCF हो गया। और LCM के लिए क्या करते हैं हम, सारी संख्याएं आती हैं, ये 2 भी आएगा, ये 2 भी आएगा, ये 2 बचा हुआ है ये भी आएगा गुणा, ये 3 आएगा गुणा, ये 5 आएगा। इन सभी की गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। 2 धनात्मक पूर्णांकों A तथा B के लिए एक फार्मूला और है कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B हैं तो A तथा B का HCF गुणा A तथा B का LCM ये बराबर होता है A गुणा B। अब आप प्रयास कीजिए ये सवाल करने हैं। 32,760 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम अलग से कर लेते हैं। 32,760 इसको पहले हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16,380। ये फिर 2 से भाग हो जाएगा तो 8,190 आ जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे फिर से 4,095 आ जाएगा। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करने के बाद में ये 1365 हो जाएगा। इसको फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 455 आ जाएगा। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, इसको 5 से भाग करेंगे 91 आ गया। ये फिर 7 से भाग होगा तो 13 आ जाएगा और 13 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 32,760 बराबर 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 5 7 13 है। एक बार 5 है, एक बार 7 है और एक बार 13 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 आएगा, फिर 7 आएगा गुणा में, फिर 13 आ जाएगा। तो हमने 32,760 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है 15 और 12। इन दोनों का HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। इनका हमें HCF निकालना है। तो जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वह HCF होता है। तो यहाँ 3 दोनों में कॉमन है तो ये HCF हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। LCM निकालना है तो LCM में सभी संख्याओं को लेते हैं। ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 एक बार आएगा इंटू 5। 2 मैक्सिमम 2 बार है, लिख दिया हमने। 3 मैक्सिमम 1 बार है, 12 में भी 15 में भी, इसलिए 1 बार आ गया। और 5 मैक्सिमम 1 बार है, ये इसमें है तो ये आ गया। इनकी गुणा कर लेंगे हम तो ये 2 दूनी 4 तिया 12, 5 60। तो इसका LCM हो गया 60, ये इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट 18 और 45। इनका भी हमें HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो 18 बराबर हम क्या करेंगे 2 तिया 6 तिया 18। अब 45 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 तिया 9 पंजे 45, ये कर सकते हैं हम। हमें HCF ज्ञात करना है। जो संख्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया गुणा, ये 3 भी दोनों में है, ये 3 आ जाएगा। तो 3 तिया 9, इसका आंसर आ जाएगा। LCM निकालेंगे 2 एक बार है, 2 आ गया। 3 अधिकतम 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है तो 3 गुणा 3 हो गया। और 5 एक बार है, 5 से गुणा कर देंगे। इन सभी की गुणा करेंगे 90 आ जाएगा और यह इसका आंसर होगा। अगला सवाल है यदि LCM 320 120 बराबर 960 तो HCF 320 120 ज्ञात कीजिए। LCM है यहाँ पर 960, HCF हमें ज्ञात करना है। A बराबर पहली संख्या है 320, दूसरी संख्या है 120। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कि HCF AB
गुणा LCM AB बराबर A गुणा B, जो हमने अभी पढ़ा था, ये फार्मूला था। इस फार्मूले के आधार पर हम ये सवाल करेंगे। तो अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। HCF हमें निकालना है AB का। LCM है 960 बराबर A है 320 गुणा B है 120। तो HCF AB क्या है यहाँ पर 320 एंड 120 है, तो ये हो जाएगा 320 गुणा 120 बटे 960। ये सीधा कट जाएगा 8 बार। 8 से 320 डिवाइड हो जाएगा 40 बार। तो HCF 320 120 बराबर हो गया 40, और ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट नंबर 2 पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस आ रही हैं वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।